नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, सबसे पहले आप ये सूची देखिए। इस सूची में जो नाम है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। संजय सिंह, नरेंद्र दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सीचवाल, विक्रमजीत सिंह सिन्हा और स्वाति मालीवाल। इन नामों को पढ़कर साथियों आपको कुछ कुछ अंदाजा लग गया होगा ये कौन व्यक्ति है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूं। ये आम आदमी पार्टी के कुछ खास आदमी हैं। ये जो खास आदमी हैं आपके वोटों से बनकर गए हैं, आपके वोटों की बदौलत ये खास आदमी बने हैं। अब इन खास आदमियों में आप मुझे एक दलित जो व्यक्ति है उसको पहचान कर बता दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये व्यक्ति इनमें दलित समुदाय का है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रहा हूं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मियों की एक बैठक में कहा है कि दिल्ली में जो महापौर है वो दलित समुदाय का बनाया जाना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी आपको करना है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, वो दलितों को खास आदमी बना रही है या दलितों को वो खास आदमी बनाना चाहती है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है इतनी दलित हितैषी है, जो दलितों को खास आदमी बनाने के लिए आतुर रहती है, दलितों को खास आदमी वो बनाना चाहती है? इसके पीछे असली मकसद क्या है? इसकी सच्चाई साथियों बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रभारी ने बताई है कि इनका जो दलित प्रेम है वो कितना सच्चा है। एक बार देखिए वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं। दिल्ली में दलित 18% है, सरकार में भागीदारी शून्य है। दलितों का वोट लेकर सवर्ण आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया। दिल्ली एमसीडी में दलित मेयर नहीं बनाया। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के बजाय सवर्ण यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। राज्यसभा में आपके 11 सांसद जिसमें एक भी दलित नहीं है। आपके केंद्रीय कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलित शून्य के बराबर। पंजाब में दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, नहीं बनाया। तो कुछ बड़ी बड़ी साथियों जो बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दलितों को खास आदमी बनाएंगे और कहां कहां बनाएंगे, वो सभी बातें साथियों यहाँ सुदेश आर्य जी ने एक एक करके आपके सामने रखी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये जो अरविंद केजरीवाल जी का दलित प्रेम है, जो उनको खास आदमी बनाना चाहता है, कितना सच्चा है। उन्होंने साथियों आगे कहा है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार का SC ST विरोधी चेहरा देख लो दिल्ली के बहुजन समाज के लोगों। दलितों गरीबों का वोट लेकर जातिवादी लोगों को सीएम और मेयर बनाना। दलितों के वित्त निधि का घोटालेबाज केजरीवाल। जागो दिल्ली के बहुजन जागो। अब आप खुद साथियों अंदाजा लगा सकते हैं, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है, वो दलितों का कितना भला चाहती है। सिर्फ जुबान में उनके दलित है, लेकिन जहां उनको मान सम्मान देने की बात आती है, जहां उनको पद और प्रतिष्ठा देने की बात आती है, वहां ये अपने खास आदमियों को बैठा देते हैं। उन्होंने उदाहरण सहित और एक एक डिपार्टमेंट का नाम लेकर बताया कि कहां कहां इन्होंने वादा किया और आपको इन्होंने सिर्फ बातों से वहां पर बिठाया, लेकिन असली जो कुर्सी थी वो इन्होंने अपने ही लोगों को दे दी। 11 राज्यसभा सांसद साथियों मैंने आपको पहले ही नाम लिए थे, उन्हीं का जिक्र सुदेश आर्य जी ने यहाँ पर किया। उनमें एक भी सांसद इन्होंने SC का नहीं बनाया। पंजाब में इनकी सरकार चल रही है साथियों, आप जानते हैं दलित बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर दलित मौजूद है। दलितों के जो विधायक इनके कार्यकाल में रहे, राजेंद्र पाल गौतम जी, संदीप वाल्मीकि जी और एक और अभी आए थे जिनको इन्होंने मंत्री बनाया था राजेंद्र पाल गौतम के बाद, उनका क्या हासिल हुआ वो साथियों आपके सामने है। तो इनको कठपुतली जो इनकी बनकर रहे, जैसे लोग कह रहे हैं कि आतिशी मारलेना जी हैं जो खड़ाऊ शासन चला रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी उन्होंने छोड़ दी और अपने लिए एक छोटी कुर्सी बगल में लगाई और वहां से वो सीएम का जो पद है उसको संभाल रही है। उसका जो कार्यभार है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रही है। तो इनको ऐसे लोग चाहिए और वो भी अपने ही समाज के लोग चाहिए। इनको दलितों से कोई प्रेम नहीं है। अगर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति अपने हक अधिकार और अपने समाज के लिए आवाज उठाएगा तो उसकी जो जबान है उसको ये
बंद करने का काम करते हैं। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए सारा जो गेम है साथियों खेला जा रहा है। आपको फिर सावधान रहना है और इन झांसों से इस बार आपको बचना है। आपको ना तो बीजेपी को रोकना है, ना कांग्रेस को रोकना है, ना केजरीवाल को रोकना है, ना किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है। आपको जो वोट देना है वो आपको अपने लिए देना है। आपको अपनी दावेदारी वहां पर पेश करनी है कि मुझे भी दिल्ली की जो सीएम की कुर्सी है वो लेनी है। आपको और किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने नेताओं से मतलब है। आपको अपने हक और अधिकारों से मतलब रहना चाहिए। कोई आपको सीएम बना रहा है, कोई आपको मेयर बना रहा है, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। आपका जो सीएम बनेगा, आपका जो पीएम बनेगा वो आपके वोट से बनेगा। तो आपका जो वोट है आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी को देना है, आपके अधिकारों के लड़ने वाले नेताओं को देना है, और किसी भी पार्टी के झांसे में आपको नहीं आना है। तो इस अपडेट में साथियों इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।